अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपका भाई वासे हबीब आपके साथ है और बात करेंगे आज राजस्थान रॉयल्स की। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स जब आईपीएल का पहला एडिशन हुआ तो ये वो पहली फ्रेंचाइज थी जिसने आईपीएल जीता। जी हाँ, उस वक्त इनके पास बड़े ज़बरदस्त किरदार थे। शेन वॉर्न थे। शेन वॉर्न अपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटिंग करियर में जो है वो एक ही प्रॉब्लम फेस कर कर बाहर आए कि कभी भी उनको क़यादत के लिए मौजू नहीं समझा गया। और ऑस्ट्रेलिया में लाइक अवर कल्चर बहुत ज़्यादा कप्तान तब्दील करने वाला मामला नहीं है, इसीलिए वहाँ पर सियासतें ज़रा कम हैं और जीत का रेशियो भी ज़्यादा है। यही वजह है कि शेन वॉर्न जैसे लोग, मार्क वॉ जैसे लोग कभी भी कप्तानी की कंटेंशन में आए ही नहीं। स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, मतलब वो एक कप्तान को लेकर चलते हैं। मार्क टेलर जो है वो नाकाम भी होते थे, जीतते भी थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उन्हें कप्तान बरकरार रखता था। उस सीज़न में अगर देखा जाए तो शेन वॉर्न मौजूद थे, सुहेल तनवीर मौजूद थे और उसके बाद ग्रैम स्मिथ भी थे। स्वाप्निल अस्नोदकर, मुझे याद है एक नाम कि उसने बड़ी अच्छी ओपनिंग की शुरू के एक दो सीजन्स में राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो इस तरह के कैरेक्टर्स वहाँ पर मौजूद थे। यूसुफ पठान का बड़ा ज़्यादा रोल था और पर्पल कैप विनर थे सुहेल तनवीर पहले आईपीएल के एडिशन के। जी हाँ, उस वक्त पाकिस्तान के भी प्लेयर्स जो है वो आईपीएल खेलते थे। तो वहाँ पर अगर देखा जाए उसके बाद से अब ये जो नया डेकेड है यानी 2010 से 20 हो गया, तो इस डेकेड में जो है वो कभी भी राजस्थान रॉयल्स ने टाइटल लिफ्ट नहीं किया। और आई थिंक कि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है उसको देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा नामी गिरामी लोगों पर पहले नहीं जाती थी, लेकिन अब अगर देखा जाए, अगर इस आईपीएल की तमाम फ्रेंचाइजीज की बात की जाए या उनकी ओवरसीज प्लेयर्स की स्ट्रेंथ पर बात की जाए तो हाँ बिल्कुल, पोलार्ड और मुंबई के पास पोलार्ड है और बोल्ट शोल्ट हैं, बड़े प्लेयर्स हैं। उसी तरह आरसीबी के पास एबी डिविलियर्स है, सब कुछ है, लेकिन अपना प्राइम जो है ना वो गुजार चुके हैं, ये लोग इंजॉय कर चुके हैं। अब अगर आप बात कर लें कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग देयर ओवरसीज प्लेयर्स, आई थिंक कि इस वक्त जिनका डंका बजता है ना किसी भी फॉर्म ऑफ द गेम में, दुनिया क्रिकेट में, आई थिंक सबसे खतरनाक प्लेयर्स जो है वो राजस्थान के पास हैं। जी हाँ, स्टीव स्मिथ हैं। T20 में मतलब उतना नहीं सपोज किए जाते कि उतने डेंजरस हैं जितने के वो दूसरे फॉर्मेट्स में, लेकिन स्टिल भाई स्टीव स्मिथ है और उनका कप्तान है। उसके बाद अगर आप बात करें तो राजस्थान के पास दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा ऑलराउंडर, नो डाउट अबाउट इट, दौरे हाजिर में तो बेन स्टोक्स मौजूद है। हाँ, बेन स्टोक्स के वालिद साहब जो है वो कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं, अलील हैं, तो वो इन दिनों उनके पास न्यूजीलैंड में हैं, इंग्लैंड को भी दस्तयाब नहीं है। तो शायद ये खबर है कि बेन स्टोक्स पूरी आईपीएल नहीं तो पहला हाफ जो है शायद मिस करने जा रहे हैं। तो अगर बेन स्टोक्स मौजूद नहीं होते तो राजस्थान रॉयल्स को कितना बड़ा डेंट लगेगा ये हमें देखना है। लेकिन ताकत है, मैं स्क्वाड की अगर बात करूं तो इस स्क्वाड में ताकत है। डेविड मिलर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि किंग्स 11 पंजाब के अलावा वो किसी और फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। तो डेविड मिलर के सामने भी एक कहते हैं ना कि एक चांस है और कुछ ना कुछ नया है उनके पास करने को कि वो अपनी सलाहियतों का लोहा दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में मनवाएं एक बार फिर कि हाँ यार, आई एम डेविड मिलर, मैं वही मिलर हूँ जिसको पूरी दुनिया देखना चाहती है और मैं बड़ा डेंजरस प्लेयर हूँ। और जिस तरह मैंने एक दो बार पंजाब के लिए सिंगल हैंडेडली मैचेस फिनिश किए हैं, इस तरह मैं किसी भी आउटफिट के लिए कर सकता हूँ और किसी भी अपोजिशन के खिलाफ कर सकता हूँ। तो डेविड मिलर के पास भी सोचने को बहुत कुछ है। अब अगर बात कर ली जाए जॉश बटलर की तो क्या बताऊँ, मतलब आजकल अभी ये जितनी भी सीरीज हुई पाकिस्तान की, तो पहले टेस्ट मैच से जॉश बटलर हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 मैच हुआ वहाँ बेहतरीन इनिंग्स आई, उसकी रेस्ट के बाद आया। तो बटलर, अगर इब्राहिम डिविलियर्स अभी मौजूद हैं, लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, खुसूसन आईपीएल खेल रहा है एबी डिविलियर्स, लेकिन अगर ये बात की जाए कि आलमी क्रिकेट एबी डिविलियर्स को मिस करती है तो क्या एबी डिविलियर्स का कोई आलमी क्रिकेट में नेमुल बदल है? तो आई थिंक कि किसी हद तक आप कह सकते हैं कि मिस्टर 360 होने की सलाहियतें जिस प्लेयर में मौजूद है वो जॉश बटलर है, जो हर तरफ स्ट्रोक्स खेलता है, हर तरह के शॉट्स खेलता है। शुरू में हम देखते थे कि स्पिनर्स के अगेंस्ट इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता था, लेकिन वही बात है कि एक अच्छा प्लेयर जब एक सेटअप में आता है, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है, बड़ी बड़ी लीग्स में जाता है, तो उसे फिर खेलना आ जाता है।
तो अपने गेम को चेंज किया, फीट का इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरह करना है, पैडल कैसे मारना है, स्वीप कैसे करना है, बैकफुट प्ले कैसा होना चाहिए। तो ये टाइम टू टाइम बटलर के गेम में हमने इम्प्रूवमेंट देखी है, चाहे वो आलमी क्रिकेट हो, चाहे वो प्रीमियर लीग्स हो लाइक आईपीएल। तो बटलर अगर ओपन करेगा तो यकीनी तौर पर बटलर ओपन करेगा, तो बटलर के साथ इनके पास यशस्वी जायसवाल का ऑप्शन है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कि इनके पास रॉबिन उथापा है, चाहे अपना प्राइम गुजार चुके हों, केकेआर के भी फेवरेट सन रहे, इंडिया के लिए भी एक दो मैचेस मुझे याद है, एक इंग्लैंड में ओडीआई फिनिश किया था, लेकिन स्टिल इस फॉर्मेट में या इंडियन प्रीमियर लीग में उथापा इज स्टिल टू गुड। और आई थिंक कि अगर रॉबिन उथापा और जॉर्ज बटलर इनिंग्स का आगाज़ करते हैं तो ये भी राजस्थान के लिए बेहतरीन है। या फिर वो नौजवान टैलेंटेड यशस्वी जायसवाल जिसने इंडिया की टीम को फाइनल तक तो पहुंचा दिया था अंडर 19 में, बड़ा ही क्रूशल फाइनल था जो अनफॉर्चुनेटली वो बांग्लादेश से हार गए। इनकी बड़ी टीम थी, पाकिस्तान को शिकस्त दे दी थी, बड़ी बड़ी टीम्स को शिकस्त दी, लेकिन बांग्लादेश से हार गए। ऑब्वियसली बांग्लादेश फाइनल जीती थी तो वो भी कमज़ोर टीम नहीं थी, अच्छी टीम थी। और अगर बात कर ली जाए संजू सैमसन, तो संजू सैमसन हमेशा से लाइमलाइट में रहता है। पहले वो इंडिया में इसलिए मशहूर था कि सब रेट करते थे कि यार धोनी जाएंगे तो संजू सैमसन आ जाएगा, लेकिन ऑल ऑफ द सडन ऋषभ पंत की आमद हो गई अंडर 19 क्रिकेट में। पहले संजू सैमसन की हो गई थी पहले अंडर 19 में, लेकिन फिर ऋषभ पंत की हो गई। तो सैमसन कहीं ना कहीं इस दौड़ में पीछे रह गए। न्यूजीलैंड में भी उन्हें एक मैच खिलाया गया तो सऊदी को बड़ा खूबसूरत वाइड लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाया, उसके बाद आउट हो गए। लेकिन देखने वाले हमेशा यही बात करते हैं कि संजू सैमसन को बस कॉन्फिडेंस मिलना है, एक अच्छा पैच उन्हें मिलना है, एक अच्छा गो मिलना है। तो संजू सैमसन है आलमी क्रिकेट की प्रोडक्ट। तो आई थिंक ये टूर्नामेंट जो है वो संजू सैमसन का बिगेस्ट टर्न अराउंड हो सकता है। उन्हें प्रूव करना है कि मैं स्टिल मौजूद हूँ रैंक्स में और आप मेरी तरफ भी देखिए। अगर कोई और कीपर इंडियन सेटअप में आकर फेल हो जाता है तो आई थिंक स्मिथ से पहले अगर जायसवाल और बटलर होते हैं, फिर सैमसन होते हैं, तो आई थिंक बड़े ही लीथल किस्म के टॉप 4 हो जाते हैं। स्टोक्स अगर नहीं है तब तो अलहदा बात है, लेकिन जब स्टोक्स आएंगे तो डेफिनेटली नंबर 5 पर स्टोक्स होंगे। देखें अगर स्मिथ, बटलर और स्टोक्स ये तो हमें लगता है खेलेंगे, दे ऑल्सो हैव डेविड मिलर। अगर जब तक स्टोक्स नहीं है तो आई थिंक फिर 5 पर आप मिलर के साथ जा सकते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स अगर स्टोक्स नहीं भी है तो आई थिंक बिलीव मी और नॉट ये जो टॉप 5 हैं ये पूरी आईपीएल में बाकी टीमों पर भी आप नज़र डाल दें तो ये किसी से कम नहीं है। यानी कि बटलर है, उसके साथ कंसोलिडेट करने के लिए और स्ट्राइक करने के लिए रॉबिन उथापा भी हो सकता है या यशस्वी जायसवाल भी हो सकता है। उसके बाद स्मिथ आ जाता है। स्मिथ के बाद अगर आप बात कर लें तो फिर मैंने बताया सैमसन आ सकते हैं, उसके बाद डेविड मिलर आ सकते हैं। फिर आप बात करें तो आपके पास रॉबिन उथापा की स्टिल लग्जरी है कि आप उसे टॉप ऑफ द ऑर्डर यूटिलाइज करें या उसके तजुर्बे का आप नीचे लाकर फ़ायदा उठा लें, डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आप इनके ऑलराउंडर्स देखें तो श्रेयस गोपाल भी है, इनके पास टॉम करन भी है। जी हाँ, टॉम करन आपने कल ही देखा है टॉम करन को कि टॉम करन कितनी ज़बरदस्त बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। उसके बाद अनिरुद्धा जोशी हैं, तो ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं इनके पास। श्रेयस गोपाल को हमने देखा है, महफिल लेमरोर को भी मैंने देखा है, अच्छा लड़का है। बॉलर्स की बात कर लें अगर 3 ओवरसीज प्लेयर ये बैटिंग लाइनअप में खिला जाते हैं, सही है, तो उसके बाद ये किसको खिलाएंगे? देखिए इनके पास जोफ्रा आर्चर तो मुझे एक कंपलसरी आइटम लगता है, चाहे यूएई हो या कोई और हो। उसके बाद इनके पास एजे टाई मौजूद है, एंड्रू टाई ऑस्ट्रेलियन जो आईपीएल भी खेल चुका है और यूएई में बड़ा कामयाब हो सकता है, जिस तरह की वेरिएशन है, डेथ बॉलिंग का मास्टर है। कार्तिक त्यागी, जी हाँ, ये ही इज़ माय बॉय, इसको मैंने अंडर 19 क्रिकेट से पिक किया हुआ है। और अगर मैं दुनिया क्रिकेट में बहुत से नौजवान प्लेयर्स हैं, लाइक हैदर अली भी है, अगर मैं बहुत सारे, एक होता है ना, मेरी पर्सनल भी तो कोई फेवरेटिज्म होगा, मेरी पर्सनल भी कोई लाइकिंग होगी कि मैं किसी को समझता होऊंगा कि ये बहुत काबिल बॉलर है, ये खुद को अच्छी तरह यूटिलाइज करे। तो आई थिंक जो मैंने देखा है, तो व्हाट आई हैव सीन सो फार, कार्तिक त्यागी में वर्ल्ड क्लास बॉलर बनने का पोटेंशियल मौजूद है। नाउ अप टू देयर हिज फ्रेंचाइज और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के इस लड़के को इस ऑन गोइंग इंडियन प्रीमियर लीग में मॉनिटर करें। थोड़ा सा मैं कहता हूं कि हार्ड लक इसका यह है कि इंडिया में टूर्नामेंट नहीं हो रहा, लेकिन शायद बड़ी हिट्स लगने से भी बच जाए ये यहाँ। इसका यॉर्कर भी अच्छा है, ये बड़ा दिमाग वाला बॉलर लगता है, ज़रा सा और अग्रेसिव हो जाए। आई स्टिल फर्मली बिलीव्स
कि ये 3-4 माइल तेज हो सकता है। तो कार्तिक त्यागी एक ज़बरदस्त किरदार है, उसके बाद राहुल तिवाटिया भी है, और उनादकट बहुत फेमस बॉलर है, आईपीएल भी कब से खेल रहा है, और जयदेव उनादकट जो हैं वो भी। उसके बाद मारखंडे को भी देखा है हमने, अच्छा प्रोस्पेक्ट है। फिर ओवरसीज में आपके पास ओशेन थॉमस है, मतलब लीग्स में बड़ी डिमांड है इसकी अच्छा प्रोस्पेक्ट है, लाइवली है। तो देखते हैं क्या होता है। आकाश सिंह भी आ गया भाई, और फिर आपके पास वरुण अरुण आ गया, जो कभी इसलिए सिर्फ इंडिया के सेटअप से वो हटता है कि यार वो रन्स देने की दुकान बन जाता है कभी कभी, लेकिन हाँ भाई बहुत तेज बॉलर है, 145 प्लस तक जाता है। तो ऑब्वियसली जो तेज बॉलर हैं वो यूएई में थोड़ी सी ट्रिक्स यूज करके कि अगर 3 गेंदें शार्प करें और 2-3 गेंदों पर वेरिएशन यूज करें तो वो फिर आसान नहीं रहते। ये बड़ी अजीब सी जगह है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पर बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान। और ट्रेंट बोल्ट की बात शेयर कर लूँ मैं एंड में। ट्रेंट बोल्ट ने कह दिया कि यूएई में सबसे बड़ा इम्तिहान वहाँ का हॉट वेदर होगा। यकीनी तौर पर ज़रा सी जान निकल जाती है गोरे बॉलर्स की। अब जोफ्रा आर्चर वहाँ कैसा परफॉर्म करेंगे ये देखना है। खेलेंगे अगर वो होंगे तो वो मोस्टली खेलेंगे, लेकिन हाँ राजस्थान रॉयल्स अफोर्ड नहीं कर सकता स्टीव स्मिथ और बटलर को बिठाना, लेकिन दे हैव जायसवाल ऑल्सो। और अगर बटलर की किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर फॉर्म गई भी तो बटलर को तो नहीं बिठाएंगे ये। उसके बाद नीचे देखेंगे, आई थिंक कि डेविड मिलर की नई फ्रेंचाइज है और डेविड मिलर की यहाँ ज़रूरत भी है। टू मैनी इंडियन बॉलिंग ऑप्शंस पर रिलाई करना होगा आपको, लोकल टैलेंट पर, अगर आपको इन तीनों को एक लाइनअप में अकोमोडेट करना। और अगर बेन स्टोक्स आ जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो खला पुर हो जाएगा कि वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, और लास्ट वो बॉलिंग कर नहीं रहे तो उनकी फिटनेस थोड़ी सी सस्पेक्ट थी। और अब उनके ये जो वालिद के मसाइल हैं, तो इसके बाद हम दुआ करते हैं कि भाई बेहतरी हो वहाँ, और बेन स्टोक्स आईपीएल को ज्वाइन करें, जल्द करें। और राजस्थान ऑल एंड ऑल इट्स अ फॉर्मिडेबल स्क्वाड, और अगर मुझसे पूछें तो आई थिंक ये टॉप 4 में जा सकते हैं, लेकिन इनको पहले 2 मुकाबलों में अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 का इंतखाब करना होगा। जी हाँ, मैं कंडीशंस देखकर बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ये कह रहा हूँ कि इनमें सलाहियत नज़र आ रही है, क्योंकि इनके पास वो प्लेयर्स हैं जो कंडीशंस को असेस करके बैटिंग करते हैं। मैं यशस्वी जायसवाल पर बड़ा हैविली रिलाई कर रहा हूँ, और एक नाम है जिस पर मैं सबसे आखिर में बात करना चाहता था। जी हाँ, वो नाम है रियान गर्ग। जी हाँ, तो ये जो है ना, ये गर्ग, ये एक ऐसा ज़बरदस्त किरदार है, आप यकीन कीजिए कि इसके बारे में हर कोई बात करता है। जिसको भारत की डोमेस्टिक क्रिकेट में इंटरेस्ट है वो रियान पराग, सॉरी मैं प्रियाम गर्ग बोल गया था, रियान पराग की मैं बात कर रहा था। रियान पराग जो है ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्पैक्ट किस्म का प्लेयर है। आई थिंक इसको भी यूज़ किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर सेटअप, कि उनकी मैनेजमेंट क्या पराग को इस रोल में ज़्यादा बेहतर देखती है T20 फॉर्मेट में, या वो देखते हैं कि जायसवाल को हम खिला दें। आई थिंक इसको पराग को जो है ये नीचे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये ऊपर ही खेलता है टॉप 4 में, लेकिन फिर संजू भी है, पराग भी है, तो आई थिंक ये बैटिंग लाइनअप तो इनकी बड़ी मज़ेदार है। मिक्स कॉम्बिनेशन है, यंग इंडियन टैलेंट, एक तजुर्बेकार उथापा का भी सहारा है इनको, उसके बाद लाइक्स ऑफ स्मिथ, बटलर और मिलर हुआ। तो आई थिंक कि इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत डेंजरस है। इन्हें अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी तो वो तजुर्बे की आएगी या ओवरसीज चीज़ों की, बॉलर्स की आएगी, क्योंकि ये वहाँ पर सिर्फ एक ही लग्जरी नज़र आ रही है मुझे कि ये एक बॉलर के साथ जाएंगे अगर ये अपनी बैटिंग को तगड़ा करते हैं, मजबूत करते हैं। आई थिंक कि जो इनके दोनों सिल्वर बॉलर हैं जो मोस्ट प्रॉबेबली प्लेइंग 11 में आएंगे, स्टार्टिंग 11 में, उन पर बड़ा रिलाई करेंगे ये कि वो वहाँ पर गेम को ग्रिप करें। आई थिंक के प्लान कप्तान और सीनियर प्रोस लाइक स्मिथ, बटलर, और फिर उथापा भी बड़ा समझते हैं, बहुत पुराने प्लेयर हैं, रॉबी, तो ये सब लोग मिलकर अगर नौजवान टैलेंटेड इंडियन बॉलर्स को गाइड करेंगे तो आई थिंक कि अगर ये बॉलिंग निकाल गए तो इनकी बैटिंग ऑन देयर गिवन डे कुछ भी कर सकती है। ठीक है, और बस करते हैं इस वीडियो को, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। ये था राजस्थान रॉयल्स का एनालिसिस। अपना फीडबैक दीजिएगा, चैनल को बहुत तेज़ी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ, और बताइए जो भी आप सुनना चाहते हैं, किस कोई इशू आए वो शेयर कर दिया करें, इनबॉक्स कर दिया करें। ट्विटर नहीं बता रहा हूँ, लोगों ने मुझसे कहा आप ट्विटर अभी नहीं बता रहे काफ़ी टाइम से, मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालता हूँ। ट्विटर मेरा है @WWASE, W फिर WASAY,
असल में बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हम आपको आपके नाम से ढूंढते हैं, कोई WASSEY से ढूंढता है, तो मेरा नाम WASAY है। ट्विटर पर W वासे, एक W लिख के फिर वासे, उसके बाद इंस्टा पर वासे_H, WASAY_H। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।